यदि किसी को ये ज्ञान भी है कबीर सागर को पढ़ के कबीर जी भगवान हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कबीर तो सतगुरु हैं और सतलोक में सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। दूसरा उनके पास वो मंत्र नहीं, वो 3 नाम के जाप नहीं, जिससे वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और भोली इन आत्माओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब एक प्रमाण और दिखाते हैं इसी कबीर वाणी कबीर बोध सागर में। देखिएगा, आप जी ने ये पढ़ा, कबीर वाणी पढ़ी और 137 पर पढ़ा, बोध सागर वाले में है ये 12 पंथ संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट है जग सोई। अब यहाँ इसका एक प्रमाण 134 पृष्ठ पर भी क्लियर किया है, यही कबीर वाणी बोध सागर में। ये देखिएगा, वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि के विषय में लिखा है। कबीर जी के जो वंश आएंगे कहते वो प्रथम वंश उत्तम शब्द से चला था परमात्मा की ये, और दूसरा वंश अहंकारी। दूसरा कौन है? ये दूसरा है यागुदास। देखिए, दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, इनके बारे में है ये। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये तीसरा लिया है जिन्होंने सूरत गोपाल, और चौथा मूल निरंजन। चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश सत्यान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, और 11वें वंश प्रगट सारा, 12वें वंश गरीबदास के पंथ के बारे में कहा है। 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी कुछ महिमा का प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। और 13वां वंश इस दास के विषय में है, रामपाल दास के विषय में। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, 13वां जो वंश मेरा आवेगा सारे अज्ञान को हटा देगा। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब 12 पंथों में काल की पूरी धूम होगी। परमात्मा कहते हैं फिर भी इस यथार्थ ज्ञान का फिर भी जो है बीज शेष रह जाएगा, और बीज है तो पेड़ भी बन जाएगा। अपनात्माओं, ये कबीर सागर दास ने नहीं लिखा, ये कबीर पंथियों द्वारा ही लिखा गया है। वो लिखा तो धर्मदास जी ने है, लेकिन लिपिबद्ध इन्होंने किया है। और इन कबीर पंथियों ने इसमें कुछ गड़बड़ी भी कर रखी है, जगह जगह उन्होंने कुछ स्थानों पर गड़बड़ करने की चेष्टा की है, लेकिन वो फिर भी स्पष्ट सच्चाई को छुपा नहीं सके। फिर इसी कारण से परमात्मा ने गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई, और जिसके विषय में ये दास आपको रह रहकर बता रहा है। अब प्रसंग चल रहा था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में के बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान ही वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूजा के योग है। ये ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी के द्वारा बोला गया ये वाणी जो अभी आपने पढ़ा, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 और 137 पर। इसमें आपने पढ़ा कि 12वें वंश हुए उजियारा,
और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुओं ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। तो गरीबदास जी के द्वारा लिपिबद्ध कराई गई वो वाणी गरीबदास जी के अनुयायी पढ़ने लगे। गरीबदास जी के जो शिष्य बने, उन्होंने गरीबदास जी की वाणी का पाठ प्रारंभ किया। जैसे कोई वाणी कुछ ले लेते, कुछ उसको पढ़ते, पढ़ाते, ज्ञान प्रचार करते। ऐसे ही एक गरीबदास जी का भक्त पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड। उस वासियर पिंड में एक तालाब के किनारे गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह एक तालाब के किनारे स्नान करके और बैठ के गरीबदास जी की ये वाणी पढ़ रहा था। एक राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान, वो सुबह सुबह शहर को गया था, और पंजाब के व्यक्ति परमात्मा की, इस संतों की वाणी के बड़े श्रद्धालु होते हैं, इनकी बहुत रुचि होती है। जो ही उस राम राय नाम के व्यक्ति के कानों में परमात्मा की वाणी, संतों की वाणी गूंजी, वो उस संत के निकट जाकर बैठ गया। उन्हें काफ़ी देर तक अपना सुबह का नित्यनेम किया उस गरीबदास के भक्त ने, और राम राय जी उसको सुनते रहे। जब उन्होंने अपना क्रिया पूरी कर ली, तब उनसे पूछा, हे भक्त, ये किसकी वाणी है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी के द्वारा उन्हीं की बोली हुई वाणी है। राम राय जी ने पूछा कि ये महात्मा क्या अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्य ने कि ये अभी शरीर में है, जीवित है। पूरा एड्रेस नोट किया। अब राम राय जी ने सोचा, सरदार जी ने, कि ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, बड़े भागों से मिलते हैं। वो वहीं से चल पड़े, पैदल चले या जैसे भी, और वहाँ पहुँच गए। कहाँ? छुडानी गांव में। छुडानी गांव में पहुँचे सुबह सुबह। वहाँ गांव में पूछा भी, यहाँ गरीबदास नाम के संत हैं। पता चला कि सामने उनका मकान है। वहाँ राम राय जी गए तो वहाँ कुछ भक्त बैठे थे, इधर उधर आसपास के गांव के आकर बैठते थे, सत्संग विचार सुन लिया करते थे, दर्शन करा करते थे। राम राय जी ने पूछा कि भी महाराज जी, गरीबदास जी कहाँ हैं, उनसे मिलना चाहता हूँ। उन व्यक्तियों ने कहा कि वो खेतों में गए हैं। राम राय जी ने पूछा, कितनी देर में आएंगे? तो उन भक्तों ने बताया, जी उनका कोई पता नहीं, आना होते ही बाजा, नहीं तो किसान हैं, खेतों में काम लग जाते हैं, शाम तक भी ना आए। और इधर उनके खेत हैं। एक गांव वाले ने बता दिया कि इधर उनके खेत हैं। उस खेत की, उन खेतों में चल पड़ा। उसने सोचा, जब इतनी दूर आ गया, 250-300 किलोमीटर, तो 10 कदम और रख लेता हूँ, दर्शन करूँगा, फिर बाद में ही जलपान करूँगा। उधर से राम राय जा रहे थे और गरीबदास जी आ रहे थे। गरीबदास जी का किसान जाट परिवार में जन्म था। धोती कुर्ता जैसा भी हरियाणा की वेशभूषा ये उन्होंने पहन रखी थी। सिर पे पशुओं का चारा
उठाए ला रहे थे बरोटा बंडल, ज्वार काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जैसे सिंपल किसान हो। अब राम राय जी के मन में ये सोचा, तो उसकी अपनी सोच कल्पना थी कि महाराज जी तो कैसे होंगे, बड़ी दाढ़ी बड़ी होगी, सिर पर केस बड़े होंगे, लाल कपड़े पहन रखे होंगे, गल में 2-3 माला होंगी, या फिर कति मूंड मुंडा रखा होगा, लाल कपड़े जरूर पहन रखे होंगे, या कई धूने पर बैठे होंगे तो चमटा चमटा ले रखा होगा, केवल एक लंगोट तन पर होगा। इस दृष्टिकोण से वो संत की ये ही वेशभूषा मानते थे और उसी को संत मानते थे। राम राय जी ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई रुकना किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी के दर्शन करने हैं, मैं दूर तो आया हूँ पंजाब से, और वो कहाँ हैं, इधर उनके खेत यही बताए हैं। अब गरीबदास जी ने सोचा, न्यू कह दिया मैंने कि मैं ही गरीबदास हूँ, तो ये मेरी एक नहीं सुनेगा और वापस पंजाब चला जाएगा, क्योंकि इसने वेश संत की परिभाषा और वेशभूषा, संत को इसने वेशभूषा से ही पहचान मान रखी है संत की। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ, मेरे साथ आजा, मैं गरीबदास से मिलाऊंगा आपको। अब वो वापस हो लिया। अब जो ही अपने मकान के सामने गरीबदास जी आए, उनके शिष्य खड़े हुए, प्रणाम किया दंडवत, और सिर पे चारा रखा था वो ले लिया एक ने दौड़कर। अब राम राय ने सोचा, उनसे पूछा किसी से, भाई ये कौन है, कि यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय जी ने सोचा, देख 250-300 किलोमीटर आया है, और खोजा पाड़ अरिया पाई चुईया है, यो महाराज जी पाया है थरा के, जो इसे महाराज जी होया करें के दे। अब उसकी दिमाग घूम गया। अंतर्यामी गरीबदास जी समझ गए कि सरदार जी तो डगमग हो गया, पर अब जावे कहाँ, शर्मिंदा सा हो गया। ने सोचा इतनी दूर से आया हूँ, इसका झाड़ा ले लूँ, इससे प्रश्न उत्तरी तक कर लूँ, विष्णु महात्मा मान रहे हैं ये लोग। वो बैठ गया, पर मन में ये विचार गलत आ गया तुझे। वो झूम रहा था उसका माइंड, तो गरीबदास जी ने उसका नाम झुमकरा रख दिया, झुमक राय। उधर से क्या किया, जितने वहाँ भगत थे सेवक, कुछ तो दर्शन करके चले गए, कुछ एक को काम बता दिया, भाई तू बैल पानी प्याला, आप खाने की कह दो, ये भगत आए हैं दूर तक। वहाँ अकेले रह गए और नहान लाग गए, बाल्टी पानी का रख के। एक सेवक ने पानी की बाल्टी रख दी, स्नान किया, स्नान करके फिर धोती बांध जा करें। हरियाणा में एक धोती बांधते आपने देखा होगा, और उसको धोती का ही एक हिस्सा मोड़ कर एज ए बेल्ट प्रयोग करा कर धोती के ऊपर बेल्ट की तरह बांध लेते हैं। गरीबदास जी ने जब नहा लिया, धोती बांधने लगे, कहने लगे उस राम राय को कि हे सरदार जी, राम राय इधर आइए। कि हाँ जी, ले मेरा धोती बांध दे, मेरी हाथ का चोट लगी, रहट पे काम करूँ था, ये मेरी धोती बांध दे। अब धोती कैसे बांधा करते हुए, उसकी एक गांठ, एक शिरा धोती का लेकर ऐसे कर लिया करते थे ऐसे, और उसके 4 नो बांधा करते शरीर के तागड़ी की जगह, जैसे बेल्ट बांधते हैं। तो उसने राम राय ने वह न्यू करी हुई धोती गरीबदास जी के चारों तरफ से लाकर शरीर के और गांठ लाना चाहा, तो वह शरीर का माँ के निकल कर धोती का गांठ लागी, शरीर के अंदर से निकल आया वो धोती, वो चद्दर। राम राय ने सोची धोखा लग गया तेरे, दोबारा फेर करी, दोबारा फेर करके नो खींची, शरीर में निकला गांठ धोती गए। तीसरी बार फेर करी फटाफट, तीसरी बार फिर शरीर से निकलकर, और तीसरी बार फिर गांठ धोती गए, शरीर के अंदर से निकला। अब राम राय जी जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे।
अब गरीबदास जी ने इतने से ऊपर अपना हिस्सा विष्णु रूप बना लिया और कहने लगे रहे राम राय ए झुमकरा। उसने क्या सोचा था राम राय ने? गरीबदास जी की किसान थे बहुत बड़े, 1500 एकड़ जमीन थी उनके, और उधर से 800-900 एकड़ जमीन थी राम राय सरदार जी के, इसलिए उसको राम राय साहब कहा करते हैं। तो उस राम राय ने सोचा मेरा कैसा किसान है और ये मजदूर मुजाहिरे इसको प्रणाम करें, महाराज मान रहे हैं। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे राम राय, मैं तेरे जैसा आदमी हूँ, पर यह गांठ क्यों ना लगती, तेरे पर धोती क्यों ना बनती। जब उसने देखा करो हो ऊपर क्या देखा कि विष्णु रूप बना रखा गरीबदास जी ने। अब चरणों में पड़ गया, रोए रोए कि हे भगवान मैं पहचान नहीं सके आपको। तब गरीबदास जी अपने उसी रूप में आ गए, कहने लगे उठ भाई झुमकरा, आ जाए चर्चा करेंगे भगवान की। फिर उसने देखा तो फिर वो गरीबदास जी ने सोचा तेरा वो स्वप्न सा हो गया कि तेरा धोखा लग गया, तुम विष्णु जी का उपासक है ना, इसलिए तुझे रूप दिख गया होगा भगवान ने कहा। ये तो आदमी सिंपल ऐसा लग गया। फिर ज्ञान से चर्चा करी, जब पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने और पूरा ज्ञान बताया, वासुदेव की परिभाषा बताई जैसे दास बता रहा है, तब राम राय ने कहा कि हे महाराज जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया। तो गरीबदास जी क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। तत्व भेद कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। अब गरीबदास जी क्या बताने लगे, कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का परिचित आदमी नहीं पाओगा। अरबों में कोई एक, अरबों में गर्क यानी गर्क मीन पूरा ज्ञान भी उसके पास, उसको अधिकार भी हो नाम देने का, और उसके पास पूर्ण मंत्र भी हो। ऐसा संत तुझे अरब संतों में, अरब गुरुओं में एक मिलेगा, अरबों में, करोड़ संतों में भी नहीं मिला इतने। पुण्यात्माओं, एक गांव में यदि 10,000 आबादी है तो 5,000 गुरु पाएंगे उसमें। कोई तो झाड़े लड़ियाँ, कोई जाड़ झाड़नियाँ, कोई जाड़ किलनियाँ हैं, और कोई फिर टोटके बतानियाँ। जैसे किसी बहन के बालक के, किसी बेटी के बालक के, बच्चे के कोई बुखार आ जाता है तो सासू ने कहेगी बेबे थारा दुआस की पूजा है, उसका दर दे 100 रुपया बाबा श्याम जी का। जेठानी ने कहेगी कि बरली का हो रहा है, बरली के दर दे 2 मुट्ठी चावल। पड़ोसन आओगी ने कहेगी ना भीतरली के भी दर दे, यानी भीतरली माता। तीसरी आओगी ने गुड़का माड़ी की बोल दे एक बेली। चौथी आओगी हैं, 5वीं ने कहेगी इसके कान तले टीका ला दे। 6ठी ने कहेगी गलों में गंडा बांध दे इसके। और 7वीं ने कहेगी इसका ऊपर के जिसकी नज़र होगी हो ना, उसके रेत उठा के इसके ऊपर के फेंक दे छोरे के। तो एक गांव में 5,000 गुरु पाएंगे। ये धार्मिक ज्ञान और समाधान बतानी है। और फिर हनुमान की पूजा बतानी है न्यारे, संतोषी माता के व्रत बतानी है न्यारे, रामकृष्ण की पूजा बताने वाले न्यारे। लेकिन ये तत्व भेद बताने वाले करोड़ों में नहीं पावे।